हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है क्लास 10 का मैथ का जो है मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो है वैसे ही प्रश्न लिए गए हैं जैसे कि आपका जो है बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए समय जो है आपका 3 घंटा 15 मिनट का होता है, जिसमें 15 मिनट आपको जो है पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है और 3 घंटे में आपको जो है पूरा सॉल्व करना होता है क्वेश्चन पेपर को। और इसमें जो पूर्णांक है वो आपका 70 नंबर का है। तो यहाँ पर देखिए निर्देश लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद ये जो है सामान्य निर्देश है, कुछ निर्देश है, इसको जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न के दो खंड हैं, खंड अ और खंड ब। ठीक है, खंड अ में जो है 20 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और खंड ब में जो है आपके लिखने वाला प्रश्न होगा, उनको जो है अपनी कॉपी पर लिखना होगा। और इसके लिए जो है आपको OMR शीट मिलेगा, उसमें जो है भरना होता है। इसमें OMR शीट पर वाइटनर वगैरह को इरेजर वगैरह का प्रयोग जो है नहीं करना होता है। दूसरा खंड में जो है 50 अंक के जो वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं जो कि लिखने होते हैं आपको पेपर में। इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्वतः स्पष्ट लिख दिया गया है कि उनके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके समूह का अंकित है, यानी कि सामने जो है लिखा हुआ होगा कि आपको जो है कौन से प्रश्न पर कितना नंबर मिलेगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। उस प्रश्न पर समय नष्ट मत कीजिए जो आपको नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले खंड अ में देखिए आपको बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें जो है 20 प्रश्न आपको करने होते हैं, 20 प्रश्न दिया ही होता है। सबसे पहला प्रश्न है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम जो है 60 है, एचसीएफ 3 है, तो उसमें से एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो है सिंपल सा क्वेश्चन है। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। इस फार्मूले में रखेंगे, ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही जो है मतलब ज़्यादा जो है कठिन प्रश्न नहीं होते हैं, आसान से प्रश्न होते हैं। तो पहले हम लोग जो है सभी प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा उसमें जो है आपको सभी सोल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, बस प्रश्न देखिए कि कैसे कैसे जो है पूछे गए हैं प्रश्न। एक शून्यतः परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, ये आपको बताना है। इसमें से जो भी प्रश्न होगा उत्तर होगा आप जो है अपनी OMR शीट में भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए रेखा युग में समीकरण इतना और इतना के हल होंगे। इतना और इतना के कितने हल होंगे? एक होंगे, दो होंगे, या फिर जो है कोई नहीं। ठीक है, जो भी होगा आप जो है इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो ये जो है आपको बताना है। 3 के प्रथम 5 गुणज का योगफल क्या होगा। ठीक है, ये इसमें बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है द्विघात समीकरण इतना के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें से जो भी सही होगा आप लोग जो है लिखेंगे। तो जो है ध्यान से पढ़िएगा। इसको पढ़ने के बाद जो है आपके जो ऑप्शन है वह देखिए ए और बी सही है, ए और डी सही है। जो भी होगा आप लोग जो है इसके बाद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष इतना है, तो इसका जो है विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कोई भी एक आयत है, ठीक है, इस तरीके से है, तो इसके 1, 2 और 3 शीर्ष दे दिए हैं, तो इसका विकर्ण कोई भी पहला और तीसरा शीर्ष को लेकर जो है ये विकर्ण जो है आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इनके बीच की दूरी ये हो जाएगा, इनके बीच की दूरी ये हो जाएगा। ठीक है, या फिर जो है इस दो बिंदु से जो है दूरी आप लोग जानते ही होंगे फार्मूला। तो यहाँ से एक बिंदु ये ले लेंगे, एक बिंदु ये ले लेंगे, इनके बीच की दूरी जो होगी वही इसका जो है विकर्ण हो जाएगा। ये 0, 3 और 5 0 वाला। ठीक है, 0, 3 यहाँ रख लेंगे, 3 और जो है वो भी जो है 0, 3 दिया है। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ रख लेंगे, एक जो है यहाँ रख लेंगे। कोई भी दो बिंदु जो है उसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, इसमें से आ जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण इतना का एक मूल इतना है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक मूल दिया हुआ है, द्विघात समीकरण का ये आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कब समरूप होते हैं ये आपको इसमें बताना है। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज इतना में एंगल C 90 अंश, AC 3 सेमी और BC इतना है, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप बताना। माध्य, माध्यिका ये सब जो है आप जानते होंगे। फिर जो है उसके बाद देखिए ये पूछा गया है आपका, ये जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1 है, तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा का मान आपसे जो है पूछा है। उसके बाद देखिए ये भी जो है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जब 1 कितना के बराबर होगा। ठीक है, तो
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 tan थीटा बराबर 3, तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो अंश और हर में जो है काश से भाग देंगे, ये जो है आ जाएगा आपका। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेक को साइन में बदल देंगे, tan को साइन कॉस में बदल देंगे, ये तो साइन में ही गुणा करेंगे, जितना आएगा जो भी आएगा इसमें से देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यदि त्रिज्या 7 सेमी वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन। एक सुराही कैसा होता है, इसमें जो भी होता होगा आप लोग जो है देख लीजिए। उसके बाद देखिए 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य पूछा है। आंकड़ों इतना की माध्यिका पूछी गई है। माध्य माध्यिका से प्रश्न तो आता ही है। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक इतना है तो माध्यिका क्या होगी। ठीक है, माध्य बहुलक और माध्यिका में जो रिलेशन होता है उस फार्मूले से आप लोग जो है निकाल सकते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, ये भी जो है जो भी सही होगा देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए खंड ब चालू होता है, यहाँ से आपको जो है सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये सब तो जो है बहुविकल्पी थे, आपको सिर्फ जो है टिक मारने थे। अब यहाँ से जो है आपको अपनी कॉपी पर क्वेश्चन को हल करना होगा। देखिए लिखा है सभी खंड कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि इतना एक अभाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। यदि cos थीटा बराबर इतना तो इतना का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कॉट लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए साइन है और यहाँ पर भी जो है साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस है, कॉस बटे साइन होता है कॉट। ठीक है, तो साइन थीटा से ऊपर नीचे जो है भाग दे देंगे, जो भी आएगा देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है ये जो मेन बात, ये जो साइन कॉस है, साइन और कॉस में जो दिया है इसको जो है बस कॉट में बदलना है, बाकी मान रखेंगे, आपका जो भी आंसर आएगा देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन इतना है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे और आयतन का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से जो है त्रिज्या मिल जाएगा और उसके बाद जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे तो जो भी आएगा जो है यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है देखिए दिया हुआ है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करना, माध्य का जो फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपान एन, वो जो है इससे आ जाएगा। बिंदु इतना तथा इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो m1 x1 m2 x2 वाला जो फार्मूला है उससे जो है ये अनुपात आपको जो है फाइंड आउट हो जाएगा। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y और बिंदु इतना तथा इतना से समदूरस्थ हो। ठीक है, मतलब कि जो बिंदु x y है इतना और इतना के बीच में हो। ठीक है, तो इनको जोड़कर जो है 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो है आ जाएगा। ठीक है, जैसे -3 और 3 जो है जोड़ेंगे तो ये जो है 0 आ जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 5 आएगा इसका मान। ठीक है, x y का मान, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, इसमें से कोई भी 5 जो भी आपको आता होगा देख लीजिएगा। द्विघात समीकरण इतना के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्य का मतलब कि x का मान जो है ज्ञात करना है। ठीक है, इतना बराबर 0 कर देंगे, जो भी x का मान आएगा, तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। गुणांकों के बीच के संबंध भी बताना है। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि छोटी संख्या अगर x ले लेते हैं तो x का स्क्वायर बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना है। अगर बड़ी संख्या y ले लेते हैं तो बड़ी संख्या का 8 गुना 8y हो जाएगा। ठीक है, और दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर x माइनस वाई, सॉरी वर्गों का अंतर है ना, तो वर्गों का अंतर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 हो जाएगा। इसी दोनों रिलेशन से जो है आपको x और y के मान ज्ञात करना है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, कोई भी एक जो है वृत्त है, ठीक है, किसी व्यास के सिरों पर, इसका एक कोई ना कोई व्यास होगा, व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये जो स्पर्श रेखा ये जो है समांतर होती है, मतलब कहीं भी जाएंगे तो ये जो है एक समान दूरी पर होंगी, यही जो है सिद्ध करना है। तो ये जो है प्रमेय होता है, प्रमेय से आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद है देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण
स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए प्रायिकता का एक क्वेश्चन है। प्रायिकता का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है माध्यक बारंबारता वाला क्वेश्चन है। बारंबारता वाला क्वेश्चन तो एक आता ही है हर बार। फिर उसके बाद जो है एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें जो बोला है वही चीज़ें करते चले जाएंगे। जैसे देखिए इसमें जो है बोला गया था कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर 180 था। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है, तो छोटी संख्या x² है तो इसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो वैसे ही इसमें जो भी बोला गया है वैसे ही करते चले जाएंगे, जो है आपको आ जाएगा। ठीक है, या तो इसको करिए या तो इसको कर लीजिए। ये जो है आय वाला है, सोनू की आयु वाला है कि सोनू की आयु इतनी है तो उसकी जो है 5 वर्ष उसकी ये इससे बड़ा है, तो ये आयु वाला क्वेश्चन भी आसान ही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए ये जो है आपका ऊंचाई और दूरी का फार्मूले से लगेगा। ठीक है, ऊंचाई और दूरी अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो इसको जो है आसानी से कर पाएंगे। या तो इसको कीजिए या तो इसको कीजिए। ये जो है ये अवनमन कोण वाला है और ये जो है उन्नयन कोण वाला है, तो दोनों में से कोई भी एक ऊंचाई दूरी वाला कर सकते हैं। और इस तरह देखिए मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन है, शंकु वाला। शंकु के सारे कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़े हैं तो आप जो लोग जो है आसानी से कर पाएंगे। और नीचे जो है एक गोलाकार वो बेलन वाला है। ठीक है, शंकु और बेलन का एक प्रश्न जो है आपका मेंसुरेशन से आता ही आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रश्न आएंगे, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। इसका सोल्यूशन बहुत ही जल्द मैं आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें जो है कमेंट में कर सकते हैं। और पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी।